बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को 1.5 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आरोप है कि बच्ची के पिता अबुल हसन ने ही बच्ची की गला दबाकर हत्या की है। बच्ची काफी समय से बीमार थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अबुल हसन को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार छतनपुरा निवासी अबुल हसन की 1.5 साल की बच्ची की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। पुलिस के अनुसार किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दीपावली के बाद मूर्तियों का सबसे बड़ा विसर्जन होना अभी बाकी है, लिहाजा शनिवार को भैया दूज के अवसर पर नमामि गंगे टीम ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की तलहटी से काफी मात्रा में मूर्ति निकालकर लोगों से अपील की है कि वो गणेश, लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को गंगा नदी में प्रवाहित करने या रोड साइड, फुटपाथ, पेड़ के नीचे या पार्क और पब्लिक प्लेस में रखने के बजाय इनका इको फ्रेंडली विसर्जन करें। इस वर्ष 10 नवंबर को छठ पूजा मनाई जाएगी। दीपावली का पर्व खत्म होने के बाद माझी समुदाय छठ पूजा के लिए गंगा के घाटों पर गंगा द्वारा लाई गई सिल्ट को साफ करने में जुट गए हैं। बता दें कि गंगा के पुनः बढ़ने के कारण एक बार फिर गंगा की सीढ़ियों पर सिल्ट जमा हो गई है। माझी समुदाय के लोग अपने संसाधनों से गंगा के घाटों को साफ कर रहे हैं। छठ पूजा नजदीक है और गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ एक बार फिर इसे पुनः घटने लगी है, जिससे घाटों पर फिल्टर दलदल बन चुका है। धनतेरस के दिन से शुरू हुआ स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन शुक्रवार की रात माता की आरती के साथ संपन्न हुआ। माता के स्वर्णमयी विग्रह के कपाट अगले वर्ष धनतेरस तक के लिए मान्यता के अनुरूप बंद कर दिए गए हैं। महंत शंकरपुरी ने विधि विधान से माता की आरती उतारी। इसके पहले अन्नकूट की झांकी में 501 कुंटल के 56 भोग माता को लगाए गए। दोपहर बाद से 3000 भक्त जनों को अन्नकूट का प्रसाद परोसा गया। रोहनिया अंतर्गत अखरी इलाके में मौजूदा होटल कृति ग्रीन के कमरा नंबर 201 में एक 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पंखे के सहारे लटक कर आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी तब हुई जब होटल के कमरे में रुका हुआ शख्स सुबह काफी देर तक नीचे नहीं आया, तो होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला, जिस पर मौके पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने दरवाजा खोला तो कमरे में रुका शख्स पंखे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर चुका था। चकिया नगर के वार्ड नंबर 4 निवासी लक्ष्मण प्रसाद को शुक्रवार की देर शाम रास्ता छोड़ने के लिए कहने पर मनबड़ युवकों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद वृद्ध की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। घटना की जानकारी होने पर ASP सुखराम भारती ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कई वर्षों से साफ और स्वच्छ हवा की दिशा में काम कर रही संस्था क्लाइमेट एजेंडा ने इस वर्ष भी दीपावली पर शहर बनारस की आबो हवा की निगरानी की। इस दौरान शहर की 10 जगहों पर निगरानी मीटर लगाकर हवा का AQI चेक किया गया। इसमें दीपावली रात शिवपुर और सोनारपुरा इलाका सबसे प्रदूषित मिला। क्लाइमेट एजेंडा की ओर से पिछले 5 वर्षों की तरह इस वर्ष भी दीपावली के दौरान बनारस की आबो हवा की निगरानी की गई। इस निगरानी के आधार पर जारी रिपोर्ट में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शिवपुर सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जबकि सोनारपुरा, पांडेपुर और मैदागिन क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र रहे।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा वाराणसी के तत्वाधान में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भगवान चित्रगुप्त जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले टाउन हॉल में पुष्प से सुसज्जित रथ पर सवार भगवान चित्रगुप्त के चित्र एवं सजीव पात्र की भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने आरती और पूजा अर्चना की और यात्रा को प्रारंभ किया। शोभा यात्रा में कायस्थ समाज के महापुरुषों के लाख विमान आकर्षण का केंद्र रहे। कायस्थ समाज के पुरुष, युवा, बच्चे और महिलाएं इस शोभा यात्रा में गाते बजाते चल रहे थे। शोभा यात्रा मैदागिन, कबीर चौरा, लहुरा बीड़, जगतगंज, तेलियाबाग, अंधरा पुल से होते हुए नदेसर मिंट हाउस स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुई। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भैया दूज और कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा काशी में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है। इस पर्व को बड़ी श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के रूप में मनाया जाता है। दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई बहनों को समर्पित पर्व भैया दूज मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है। सिगरा पुलिस टीम ने दीपावली की रात पिशाच मोचन स्थित एक पार्क में हुई युवक चंदन श्रीवास्तव की हत्या की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग की गई पिस्टल सहित एक और पिस्तौल बरामद की है। साथ ही 5 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने का विरोध करने पर हुई कहासुनी के दौरान डराने की नीयत से पहले गोली चलाई गई थी। इसके बाद गुस्से में चंदन श्रीवास्तव को गले में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।